नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आफताब को मेहरौली के जंगल ले गई है पुलिस और श्रद्धा वॉकर का अब तक नहीं मिला है सर। श्रद्धा की हत्या कर टुकड़े जंगल में फेंके गए थे। आफताब ने पुलिस को यह जानकारी दी है पूछताछ के मुताबिक, और पूछताछ के बाद अब पुलिस उसे जंगल ले गई है। तो ये बेहतर ही घिनौना मामला, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। आरी का इस्तेमाल इसमें किया गया और ये शख्स 18 दिनों तक इन अलग अलग हिस्सों में शव को फेंकता रहा। अपने घर में नया फ्रिज लाकर रखा जिसमें उसे स्टोर किया गया। घर में अगरबत्तियां जलाता रहा ताकि उसकी बदबू ना फैले। तो पूरा प्लान तैयार किया गया था, पूरा फिल्मी सीन यहां पर दोहराया गया। लेकिन जुर्म का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है, और अब आफताब पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब पूछताछ के लिए पुलिस आफताब को जंगल ले गई है। वहां पर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश होगी। जो सर्कमस्टेंशियल इवेंट्स हैं उन्हें जुटाने की कोशिश। आनंद हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल पुलिस कहां तक पहुंची है? जी, मैं आपको बता दूं कि आरोपी को लेकर पुलिस थाने से निकल चुकी है और कुछ देर में ही जंगल में जाएगी, जहां पूरी सीन को रिक्रिएट करा जाएगा, जिससे पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि अब तक आरोपी कैसे इस लड़की को छोटे छोटे टुकड़ों में फेंकता रहा और क्या उसकी मेंटालिटी थी और क्या वो करना चाहता था। तो उसको लेकर तमाम एक के बाद एक जांच शुरू हो गई है, जिसमें इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है या कहें अपडेट ये है कि पुलिस आरोपी को लेकर निकल चुकी है और कुछ देर में ही पहुंच जाएगी जंगल में, जहां पूरे सीन को रिक्रिएट करा जाएगा, जिसमें के बाद देखा जाएगा कि आरोपी के मन क्या करना चाहता था। और उसके साथ आपने खुद ही बताया कि लगातार 18 दिन तक उसके 35 टुकड़े करने के बाद उसको स्टोर किया गया और बदबू ना आए इसको लेकर लगातार फ्रेशनर डाले गए, धूपबत्ती जलाई गई, जिससे पड़ोसियों के पास जा सके। उसको लेकर तमाम अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन हत्या जैसा गुनाह कभी छुपता नहीं है। और उसके बाद इस वक्त के हालात ये हैं कि उसको पुलिस ने अरेस्ट करके और दोबारा पूरा जंगल ले जाया जाए, जहां पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आनंद। पुलिस का जो काफिला है वो एक जगह कहीं रुका है, जहां आफताब से बात करने की कोशिश की जा रही है। इस घिनौने जुर्म को जो अंजाम दिया गया है, इसके पीछे जाहिर तौर पर ये जो मानसिकता है, बीमार मानसिकता है, संतुलित इसे नहीं कहा जा सकता। ये अलग तरह की मानसिकता है जो इस तरह की तमाम फिल्मों से प्रभावित होती है। और किस कदर प्रभावित होती है ये भी इस पूरी खबर में हमने देखा कि अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फिर से मानवता पर सवाल उठाता है, इंसानियत पर सवाल उठाता है। और इस घटना के बारे में जब जब जिक्र होगा तो इंसानियत की रूह कांपेगी। तो ये तस्वीरें आप जहां देख रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीर, और ये वही गाड़ी है जिसमें वो खूनी दरिंदा है, जिसमें वो कातिल है, जिसने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। वो लड़की जो 2 साल से इस शख्स के साथ रह रही थी, जिसने जब शादी के लिए कहा तो इस शख्स के शायद हाथ पांव फूलने लगे। और ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां आफताब को ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आफताब को जंगल में ले जाया जाएगा। इस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, या यूं कहें कि सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस हैं उन तमाम एविडेंस को जुटाने की कोशिश की जाएगी। और अब तक श्रद्धा का सर नहीं मिला है। आपको बता दें 35 टुकड़ों में ये शव जो है अलग अलग जगह पर फेंका गया। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्या कुछ अभी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे जो जुटाने के लिए पुलिस वहां पहुंच रही है? क्योंकि इस शख्स की तरफ से बिल्कुल भी ऐसा कुछ दिखा नहीं, कोई झिझक नहीं दिखी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जब बयान भी दर्ज कराए गए तो कहीं भी ये हिचकिचाया नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इंसानियत को बेहद ही शर्मसार करने वाली बात सामने आई है। मैंने भी अपने करियर में न जाने कितने कत्ल से लेकर तमाम ऐसे मुकदमे देखे हैं, जांचा है, अपनी रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस
केस आने के बाद मैं भी हैरान हूँ कि कोई इंसान ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है। तो पुलिस इस वक्त की अपडेट ये है कि पुलिस इसको लेकर जा रही है, इसको रिक्रिएट करेगी, जानेगी कि कैसे 18 दिन तक इसने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने की कोशिश की या कहीं उस शव को दफनाने की या छुपाने की कोशिश की, और 18 दिन तक कैसे ये कामयाब रहा और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या थी, ये कैसे का पिछले 18 दिन से लगातार जब शव को फेंक रहा था तो क्या सोच रहा था इससे, और कोशिश की थी आरोपी ने एक के बाद एक हर एक चीज छुपाई जा सके और श्रद्धा का शव को लेकर वो ऐसे गुमशुदगी दिखाते कि जिसको किसी को पता न चले। आप मैं बता दूं, सुबह से हम लगातार हमारा चैनल इस पर लाइव वोटिंग कर रहा है, हर एक अपडेट दे रहा है और हम भी लगातार इसको लेकर तमाम इसके दोस्तों से बात कर रहे हैं। मेरी कुछ देर पहले ही इसके दोस्त मुंबई में रजत शुक्ला से बात हुई तो वो लगातार हमसे बता रहा था कि पिछले कई सालों से इन दोनों के दरमियान प्रेम तो था लेकिन लड़ाई भी खूब होती थी और कई बार लड़ाई इस कदर तक चली आती थी कि हाथापाई तक हो जाती थी, जिसको लेकर बाद में परेशान होकर श्रद्धा इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। लेकिन बाद में इश्क या प्यार के चक्कर में समझाने के बाद इसको ये वापस इसके पास आ जाती थी और रहना शुरू कर देती थी। लेकिन वो लड़ाई लगातार बढ़ती जाती और इस कदर तक बढ़ती चली गई इसमें आरोपी ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या भी इतने निर्मम तरीके से कि आप और हम अपनी जिंदगी में हमने न कभी सोचा न कभी सुना। शरीर के 35 टुकड़े, ये एक ऐसी वारदात थी जिसको छुपाने की उसने लगातार कोशिश की। उसने फ्रिज लेकर आया, 2 पत्ती लगाई, फ्रिज इसलिए लेकर आया कि सड़े की बदबू बाहर जाएगी, उस बदबू को छुपाने के लिए वो फ्रिज लेकर आया, फ्रिज के साथ साथ उसने 2 पत्तियां लगाई जो उसकी बदबू बाहर ना जाए। तमाम वो कोशिश की गई जिससे इस शव को छुपाया जा सके, इस वारदात को छुपाई जा सके। लेकिन पिछले कई दिनों से दोस्त चर्चा से बात करना चाह रहे थे, जब उसका फोन नहीं लगा, जब उसके बाद इसकी एफआईआर मुंबई में हुई, तब उस एफआईआर को मुंबई पुलिस लेकर दिल्ली आई। जब उसके बाद छानबीन की गई तो ये पूरी वारदात सामने आई, जिसके बाद से अब लोगों के दिल दहल चुका है या कहें हम सबका बड़ी ही हैवानियत की वारदात सामने आई है, जिसके बाद सभी हैरान हैं। जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, आनंद ग्राउंड पर आप मौजूद हैं। पुलिस इस वक्त कुछ कहने की कोशिश में है, क्या कुछ कहा जा रहा है वहाँ? जी, लगातार पुलिस बात कर रही है, उससे जानने की कोशिश कर रही है क्या इसकी मनोवैज्ञानिक। I request all of you, please let us do our work. सर कितना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी आप कितने अंदर तक जाएंगे, क्या बताया आफ्ताब ने जंगल के बारे में? जंगल के बारे में आफ्ताब ने क्या बताया आपको? सर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं सर आफ्ताब को? सर क्या सीन रिक्रिएट करने में लाया गया है? प्लीज हो जाओ। आफ्ताब, आपको शर्मिंदा है आपसे बात करने? आफ्ताब, आपको लेकर जो है पुलिस आनंद, आपसे ही जानना समझना चाहेंगे मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है, क्या तस्वीर है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं? जी बिल्कुल, इस पर इसको लाया गया है, अभी कुछ देर में पुलिस वहां उतारेगी और सारे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की अपडेट में ये बता दूं कि घर पे शव रखा हुआ था, उसके टुकड़े करने के बाद उसके बाद भी ये लगातार लड़कियों के कांटेक्ट में था, उससे बात करता था और बुलाता था। ये बेहद ही हैरान करने वाली को वारदात सामने आ रही है और इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आ रही है। और इसके साथ साथ कई डिटेल्स और भी सामने है, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ। एसिड का इस्तेमाल किया गया जिससे और उसको धोया गया, और फॉरेंसिक में डीएनए का कोई भी सैंपल, या जब भी कभी किसी प्रकार की हत्या होती है तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस, सबसे पहले यही ढूंढती है कि वहाँ पे ब्लड कहाँ गिरा, ब्लड से डीएनए आता है, डीएनए से लोगों की पहचान हो जाती है। तो उसको लेकर कितने शातिर तरीके से आरोपी ने उसको छुपाने की कोशिश की और पूरे फ्लोर को एसिड से धो दिया जिससे भी किसी प्रकार का डीएनए ना मिल सके। तो आप इसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति समझ सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या था और किसने शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दी, कोशिश किया कि इस हत्या को छुपाया जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि हत्या जैसा जुर्म कभी छुपता नहीं है, वो आज भी निकला है और आगे जंगल का इलाका। आनंद, मीडिया कहां तक चेज कर पाएगी? क्योंकि जाहिर है अगर यहां पर लाया गया है, पुलिस के पास कोई क्लूज होंगे, यहां जांच होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फॉरेंसिक्स की टीम भी है क्या साथ में? जी, तमाम टीमें फॉरेंसिक के साथ साथ स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस, कई थानों की पुलिस मौके पर है। लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हमको बता दें अभी थोड़ी देर में जैसी सीन रिक्रिएशन शुरू किया जाएगा तो हमें कुछ देर पहले ही रोक दिया जाएगा, जहां पुलिस अपनी जांच करेगी और उसके साथ इसकी पूछेगी कैसे हुआ, क्या हुआ,
कब लेकर आया, कहाँ फेंका गया, उस टुकड़े को वहीं से उठाया जाएगा तो वो आगे कोर्ट में काम आएगा। तो आप समझ सकते हैं लगातार कई प्रकार की जांचें अभी चल रही हैं और उसके आगे भी चलती रहेंगी। उसके बाद दोषियों से पूछताछ की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, इन दोनों की लगातार कई बार झगड़ों की खबर सामने आई है। दोनों ने कोशिश की थी अलग रहने की, लेकिन उसके बाद अगर अलग ना होने के बाद भी इतनी बड़ी वारदात होती है तो उसके बाद सवाल उठता है ऐसे आरोपियों पे जो रिश्तों को लगातार शर्मसार करते हैं, इश्क जैसे रिश्तों को, प्रेम जैसे रिश्तों को जब शर्मसार करते हैं। जी बिल्कुल आनंद, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। ऑपरेशन यहाँ पर लगभग शुरू हो रहा है, पुलिस यहाँ पर लेके उसे पहुंची है। और सर अब तक जैसे आनंद जानकारी है कि सर नहीं मिल पाया है, तो क्या उसको लेकर कोई क्लूज हैं पुलिस के पास, ऐसा मुमकिन है? तो तस्वीरें इस वक्त 3 आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तस्वीर मौजूदा जहां पुलिस कस्टडी में आफ्ताब को जंगल में लाया गया है, दूसरी तस्वीर उसी जंगल की आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और तीसरी तस्वीर श्रद्धा की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। श्रद्धा मर्डर केस में क्या खुलासे होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परिवार ने एक बेटी को खो दिया है, देश ने एक बेटी को खो दिया है, और इसके पीछे है आफ्ताब का वो शैतानी दिमाग जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया है। और किस तरीके से अंजाम दिया है, पूरा फिल्मी तरीका अपनाया गया है, हर वो हथकंडा अपनाया गया जिसके तहत उसका बचाव हो सके, वो पकड़ में ना आ सके। हालांकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे ही नहीं कहा जाता, और अब ये हाथ आफ्ताब के गिरेबान पर हैं। हर सच उससे पूछा जा रहा है, उगलवाया जा रहा है, हर सवाल का जवाब लिया जा रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये मानसिकता आम मानसिकता नहीं है, ये बीमार मानसिकता है। मेंटल स्टेबल इस इंसान को नहीं कहा जा सकता। आनंद है हमारे साथ। आनंद सर, अभी तक श्रद्धा का नहीं मिला है जो जानकारी अब तक हमारे पास है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्या इसी को लेकर यहाँ पर कोई क्लू मिला है जो पुलिस पहुंची है? जी, बताया जा रहा है कि आरोपी ने बताया है आफ्ताब ने कि उसका सर यहीं फेंका गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या मृतका श्रद्धा का सर मिलता है या अभी भी पुलिस खाली हाथ ही रहती है। लगातार कई टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है, जिसके बाद उनको डीएनए के लिए भेज दिया गया और डीएनए के बाद ही इसके बाद पुलिस शिनाख्त हो पाएगी और उसके बाद आरोपी को उसके साथ जोड़ के पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। सबसे बड़ा आरोप इस वक्त ये है कि इस आफ्ताब के ऊपर हत्या का आरोप है, और वो भी निर्मम तरीके से। इस तरीके से जो कोई सोच जाए, समझ जाए तो उसकी रूह तक कांप जाए। अपनी ही प्रेमिका को 35 टुकड़े करना, ये बेहद ही दर्दनाक मौत है, और उस प्रेम के रिश्ते की, उस इंसानियत की शर्मसार करने वाली वारदात है जो आज हमारे सामने खड़ी है, जिसको आप देख रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपी को जंगल में ले गई है जहां उसने टुकड़े फेंके थे, सर फेंका था। तमाम अलग अलग दिनों, 18 दिनों में इसने अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके थे, और टुकड़े इतने छोटे थे कि जिससे इसका अंदाजा ना लगाया जा सके, इसका इल्म ना हो किसी को कि ये क्या है। तो आप सोच सकते हैं इसकी मानसिकता कितनी शार्प रही होगी, कितनी छुपाने को लेकर तगड़ा, या कहें इसकी मानसिकता ही कुछ और थी। तो लगातार श्रद्धा के मौत के बाद भी सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि श्रद्धा की मौत के बाद भी इस लड़कियों से बात करता था, उनको अपने रूम पे बुलाता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस लड़के की मानसिकता क्या थी। आफ्ताब ने जिस प्रकार का जुर्म किया है भारत के इतिहास में, बेहद ही कम देखने को मिलता है। देखिए आनंद, आपके कैमरे की नज़र से हम वो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आंखों से तो नज़र आती हैं लेकिन कैमरा उनको कैच नहीं कर पाता। तो मौजूदा स्थिति वहाँ पर क्या है? पुलिस कितनी दूर आनंद को ले गई है? क्या अभी भी वो मीडिया की रीच में है या नहीं? जी, आप देख रहे हैं सामने, हमारे सामने अभी तक पुलिस जांच कर रही है। हम लोगों को थोड़ा साइड में रख दिया गया है क्योंकि जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जांच में पुलिस हर एक उस पहलू को देखेगी कि इसकी मानसिकता क्या थी, इसकी सोच क्या थी, और ये क्या करना चाहता था। इसने बताया है कि मैंने शव के टुकड़े इधर फेंके हैं, वहाँ जाया जाएगा, सर्च किया जाएगा। और आपको बता दूं, इससे लगातार मीडिया भी जानना चाह रही है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो इसने बताया कि हाँ, वो हत्या मैंने ही की है। शुरुआत में भटक गई, उसमें टोल कर रहा हो या कह रहा हो कि चली गई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती बरती तो उसका मुंह खुल गया, और जिसके बाद पुलिस भी हैरान थी और आज पूरी जनता भी हैरान है।
कि अपने ही प्रेमिका के साथ कोई इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। कई साल का रिश्ता कई टुकड़ों में कैसे बदल गया। लगातार इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, इसकी पूछताछ लगातार अभी चल रही है और कुछ देर बाद ही या कहीं कुछ दिनों बाद ही श्रद्धा के दोस्तों से भी पूछा जाएगा इनके रिश्ते को लेकर। मैंने भी सुबह रजत शुक्ला जो इनके मुंबई के फ्रेंड थे उससे बात की तो उन्होंने हमें बताया, भारत 24 को एक्सक्लूसिव बताया, उन्होंने बताया हमें लगातार इनके रिश्तों में लेकर एक उतार चल रही थी। लगातार ये दोनों लड़ते रहते थे, जिसके बाद कई बार लड़ाई काफी वायलेंट हो जाती थी। ये लड़की को मारता था, उसके सर पे जड़ के मारता था, उसे मारा गया है। कई प्रकार की वायलेंस सामने आया है, लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई उसके बाद इसने श्रद्धा ने इसको छोड़ने की कोशिश की तो उसके बाद भी इमोशनल टॉर्चर करके उसको वापस उठा लेता था और लगातार इसको एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी श्रद्धा, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही था। लगातार श्रद्धा दबाव बना रही थी कि उसको शादी करे, तो उसको शादी करने के बावजूद लगातार इसमें लड़ाई होती, तो लड़ाई एक कदर तक बढ़ी कि इन दोनों की चीकम चिल्ली हो गई और उसी दौरान इसने इसका मुंह बंद करके उसकी हत्या कर दी। उसको छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा था, उसको उसके शरीर के 35 टुकड़े करे गए आरी से 35 टुकड़े किए गए, उसको बदबू ना आए उसके लिए उसने फ्रिज मंगाया, फ्रिज रखा गया और लगातार घर में धूप बत्ती जला रहा था जिससे इसकी बदबू पड़ोसी तक ना जा सके। हर वो कोशिश की गई जिससे इसे छुपाया जा सके, हत्या को छुपाई जा सके, लेकिन हत्या जैसा जुर्म कभी छुपता नहीं है। तो उसके बाद अब आप देख रहे हैं हमारी नजरों से सामने आपकी आ रही है, आप देख सकते हैं पुलिस वाले तमाम इस वक्त जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस टुकड़ों को बरामदगी करने की। बरामदगी होगी उसके बाद उसका डीएनए टेस्ट होगा, फिर इससे मैच किया जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो टुकड़ा श्रद्धा का है। तो आप देख सकते हैं अब पुलिस की जांच शुरू हो गई, सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आफ्ताब को लेकर पुलिस आ रही है। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस इसको लेकर क्राइम सीन पे जा रही है, इन्वेस्टिगेट करेगी, जाने की रिक्रिएट करेगी कि कहाँ फेंकता था, किसने अंदर फेंकता था, क्या छुपाने की नीयत थी इसकी। तो तमाम उस पहलू पे जांच अब पुलिस कर रही है कि एक आदमी एक दरिंदा से बन गया, अपने ही इश्क को 35 टुकड़ों में उसने कैसे कहा और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जी बिल्कुल आनंद, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं और इस पूरे मामले में सवाल अब कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब से ये विवाद इन दोनों के बीच में चल रहा था, कब से तनातनी बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब अपना आपा खो बैठा और श्रद्धा का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो 35 टुकड़ों में उसके शव के हिस्से कर दिए और फिर उन्हें एक एक कर फेंकता रहा। इस बीच किसी पड़ोसी की तरफ से, कोई सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट की गई, कोई बिहेवियर में चेंज या कुछ इस तरह के कोई एविडेंसेस पुलिस के पास, कोई बयानात? जी मैं बता दूं, अभी इस मामले में पड़ोसी के सन है, वो पूरी तरह से हैरान है कि एक आशिक या एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका को मार देता है, उसके 35 टुकड़े कर देता है, उसके बाद भी वो ऐसी नॉर्मल जिंदगी जीता है जिसके बाद लोग सुन के पूरी तरह से हैरान है। हम लगातार पड़ोसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि इतनी बड़ी वारदात उनके बगल के कमरे में हो गई और उनको पता तक नहीं चला। आप इससे खुद समझ सकते हैं आफ्ताब कितना शार्प माइंडेड था कि उसने उसकी हत्या करने के बाद फ्रिज मंगाया। चलिए आनंद, आप बने हुए हैं, आप लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे क्योंकि ये मामला बेहद अहम है और पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस पर टिकी हुई हैं। तो श्रद्धा मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी लगातार भारत 24 आपको दिखा रहा है, हर खबर हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।